तरीके का माहौल बनाया जा रहा है इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में। चुनाव तो 5 राज्यों में हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल क्यों पैदा किया जा रहा है? हमारे देश में बड़ी मुद्दतों बाद इतना पढ़ा लिखा, शिक्षित, सहनशील, मानवता प्रेमी, उदारवादी, जिनके हृदय में दूसरों के लिए प्रेम हमेशा उमड़ता हो, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझता हो, वो नेता, हम सबका नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। कब तक हम दबते रहेंगे? कब तक लोग हमें दबाता रहेगा और मैं उसके दबाव को सहता रहूंगा? आपने देखा कि साहिबाबाद विधानसभा में जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस गरीब बेटा को चुनाव लड़ाया, इस साहिबाबाद की धरती पर गरीब, चाहे वो किसी भी जाति के रहे हो, सब ने मिलकर ओवैसी साहब ने विश्वास जताने का काम किया, क्योंकि गरीबों का दर्द अगर कोई समझ सकता है तो वो गरीब भी समझ सकता है। हमारा नेता लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना चाहता है। हमारा नेता जो अधिकार अब तक 70 वर्षों में नहीं मिला, वो दिलाने चला है। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। जय भीम, जय भीम। दोस्तों, मैं पंडित मनमोहन झा गामा, प्रत्याशी साहिबाबाद विधानसभा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, फिर आपके बीच आपका सेवक अपनों को जगाने, अपनों को बताने कि वर्तमान राजनीति में आवश्यकता किस चीज की है। सबसे पहले तो मैं संत रविदास जी की जयंती पर समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इसके साथ साथ मैं जरूर कहना चाहूंगा आपसे कि हमारा नेता, हम सब के नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो आज उत्तर प्रदेश की सरजमी पर उन लोगों की लड़ाई लड़ने आए हैं जिन्हें अब तक जितनी भी सरकारें रही, उन सरकारों ने लूट और खसोट करने का काम किया, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखने का काम किया। उसी अधिकार को दिलाने के लिए आज हमारे देश में बड़ी मुद्दतों बाद इतना पढ़ा लिखा, शिक्षित, सहनशील, मानवता प्रेमी, उदारवादी, जिनके हृदय में दूसरों के लिए प्रेम हमेशा उमड़ता हो, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझता हो, वो नेता, हम सबका नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। ओवैसी साहब चले हैं उन लोगों को जगाने जिन्हें कभी भाजपा के भय से डराकर अपने वोट को, उनके वोट को लूटने का काम करते थे, लेकिन सत्ता प्राप्त करने के बाद उन लोगों ने सिर्फ अपना विकास करने का काम किया और हमारे उन लोगों को उसी हालात में छोड़ दिया। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा साथियों, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ एक विधायक का नहीं, सिर्फ एक मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होने जा रहा मेरे साथियों, ये चुनाव आपके और हमारे अपनों के भविष्य का चुनाव होने जा रहा है, अपने वजूद का चुनाव है ये। कब तक हम दबते रहेंगे? कब तक लोग हमें दबाता रहेगा और मैं उसके दबाव को सहता रहूंगा? आपने देखा कि साहिबाबाद विधानसभा में जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस गरीब बेटा को चुनाव लड़ाया, इस साहिबाबाद की धरती पर गरीब, चाहे वो किसी भी जाति के रहे हो, सब ने मिलकर ओवैसी साहब ने विश्वास जताने का काम किया, क्योंकि गरीबों का दर्द अगर कोई समझ सकता है तो वो गरीब भी समझ सकता है। हमारा नेता लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना चाहता है। हमारा नेता जो अधिकार अब तक 70 वर्षों में नहीं मिला, वो दिलाने चला है। आपसे क्या मांग रहे हैं?
आपसे आपका एक मताधिकार का प्रयोग है, आपका अपना वोट। आप एक वोट देकर 5 सालों तक अपना एक रहनुमा चुनने का काम करेंगे, जो आपकी आवाज बनेंगे। आज भी हम और आप देख रहे हैं किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में। चुनाव तो 5 राज्यों में हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही ऐसा माहौल क्यों पैदा किया जा रहा है? कभी एक संगठन जाकर ताजमहल के अंदर में हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करता है। कर्नाटका में हमारी बेटियों के चेहरे से हिजाब उतार दिया जाता है। उस हिजाब को उतारने के लिए कथित हिंदू लोग, जो वाकई में वो हिंदू नहीं है, वो सिर्फ भगवान राम के नाम पर हम हिंदुस्तानियों पे, भगवान राम के बंदों पे जुल्म करना चाहता है, वो लोग हैं। उन लोगों ने हमारी बेटियों के साथ भरे राह किस तरीके की आवाज लगाई। एक तरफ ये सरकार कहती है पढ़ो बेटियां, बढ़ो बेटियां, और जब बेटी हमारी स्कूल को जाए तो हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन को ये डर हो कि हमारी बेटी सुरक्षित स्कूल जाएगी भी नहीं जाएगी। ऐसा हालात किसने पैदा कर दिया? तो सोचना होगा हमें और आपको। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पहले चरण और दूसरे चरण में जिस तरीके से लोगों ने पतंग के बटन को दबाकर अपनी ताकत का एहसास इन मक्कारों को कराया है, वैसे ही तीसरे चरण में भी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जागेंगे, इन जालिमों को भगाएंगे और अपने रहनुमा, अपने सेवक को मौका देंगे सेवा करने का। इसलिए तीसरे चरण में भी पतंग का बटन दबाएं और सच्चे नेता को अपनी सेवा करने का मौका दें। जय हिंद, जय भीम, जय मीम। कभी एक संगठन जाकर ताजमहल के अंदर में हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करता है। कर्नाटका में हमारी बेटियों के चेहरे से हिजाब उतार दिया जाता है। उस हिजाब को उतारने के लिए कथित हिंदू लोग, जो वाकई में वो हिंदू नहीं है, वो सिर्फ भगवान राम के नाम पर हम हिंदुस्तानियों पे, भगवान राम के बंदों पे जुल्म करना चाहता है, वो लोग हैं। उन लोगों ने हमारी बेटियों के साथ भरे राह किस तरीके की आवाज लगाई। एक तरफ ये सरकार कहती है पढ़ो बेटियां, बढ़ो बेटियां, और जब बेटी हमारी स्कूल को जाए तो हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन को ये डर हो कि हमारी बेटी सुरक्षित स्कूल जाएगी भी नहीं जाएगी। ऐसा हालात किसने पैदा कर दिया? तो सोचना होगा हमें और आपको। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पहले चरण और दूसरे चरण में जिस तरीके से लोगों ने पतंग के बटन को दबाकर अपनी ताकत का एहसास इन मक्कारों को कराया है, वैसे ही तीसरे चरण में भी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जागेंगे, इन जालिमों को भगाएंगे और अपने रहनुमा, अपने सेवक को मौका देंगे सेवा करने का। इसलिए तीसरे चरण में भी पतंग का बटन दबाएं और सच्चे नेता को अपनी सेवा करने का मौका दें। जय हिंद, जय भीम, जय मीम।